अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे बिजली विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस शंभू कुमार। जी हां, खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे बिजली विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस शंभू कुमार ने विकास भवन में बिजली विभाग के अधिकारियों संग बैठक किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया है कि विद्युत आपूर्ति अच्छी हो, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और जिले में चलाई जा रही आरडीएस योजना के तहत 248 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया जा चुका है, जिससे बिजली विभाग द्वारा नए ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि के अलावा जर्जर तारों को बदलने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा इन्होंने जिले में होने आने वाले हादसों के बारे में भी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि वह सेफ्टी किट का प्रयोग करें। इसके अलावा सरकार द्वारा एसओपी योजना लाई गई, जिसमें शट डाउन लेने के बाद लिखित रूप से संबंधित पावर हाउस में जाकर रसीद देने के बाद आपूर्ति चालू की जाएगी। ऐसा करने से दुर्घटनाएं नगर हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों को संवैधानिक तरीके से देने की बात कही है। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। ठीक अब वही रख उठा हमारी भी सुन ले सर। हमारी भी सुन ले नोट चाहिए एक बार नोट कर दीजिए। सर किस कार्यक्रम में चावल में शिरकत किया गया? देखिए, जो अभी बरसात का समय है और इससे पहले अभी गर्मी का समय था, इन मौसमों में बिजली की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ये निर्देश हुआ था कि हर एक जनपद में एक जनसंपर्क अभियान चलाया जाए, जिसमें बिजली की समस्याओं को सुना जाए, माननीय जनप्रतिनिधियों से उनका फीडबैक लिया जाए और उस पर एक योजना तैयार करके विद्युत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आज प्रतापगढ़ जनपद में बैठक हुई है। हर एक जनपद में इस तरह की बैठकें हो रही हैं। हमने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत, जिसमें जर्जर तार बदले जाने की व्यवस्था है, जर्जर तार के कारण बिजली की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उनको बदलने के लिए यहाँ पे 248 करोड़ का एक योजना आरडीएसएस में संचालित हो रहा है और उसमें काम में तेजी लाने के लिए यहाँ की एजेंसी को हमने निर्देशित किया है। इसके साथ साथ अभी जो हमारे जो सब स्टेशन है, जहाँ पे क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है, कहीं कहीं पे नए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है या नई लाइन बनाने की आवश्यकता है, 11 kV LT लाइन, तो उन सबको देखते हुए हमने एक 20 करोड़ की योजना बनाई है। आज हमें माननीय जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी मिला है। उस फीडबैक को भी शामिल करते हुए एक नई योजना बनाते हुए हम इन सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब इम्प्रूव होगा, नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, तो उसका सीधा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अच्छी होने में उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रयास बिजली की समस्या को दूर करने के लिए है और जनता जो बिजली की समस्या से परेशान होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है और जो काम उसमें चिन्हित हुए वो करने से उस समस्या का निदान होगा। तो यही आज की बैठक का। सर लगातार संविदा कर्मियों हादसे के शिकार हो रहे हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो दुर्घटनाएं हुई हैं बहुत ही उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और हम लोगों ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है कि एक एसओपी तैयार किया है कि जब भी शटडाउन लिए जाते हैं वो नियमानुसार लिए जाएं।
सब स्टेशन से एक रसीद लेके शटडाउन दिया जाना चाहिए और जब काम पूरा हो जाता है तो उस रसीद को सबमिट करके शटडाउन को ओपन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को पालन, एसओपी को पालन करते हुए जब काम होगा तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारे संविदा कर्मी काम करते हैं उनको सेफ्टी किट भी दिया जाता है, तो उस सेफ्टी किट का पालन करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं सेफ्टी किट हो, लेकिन जैसे हेलमेट होता है, हेलमेट का प्रयोग नहीं करने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सेफ्टी किट की व्यवस्था की गई है। तो जो हमारे अभियंता हैं जो उनके सुपरविजन में लगे हुए हैं वो सुनिश्चित करावें कि सेफ्टी किट का पूरा जो है उपभोग हो और ऐसी दुर्घटना की संभावनाएं पूरी तरीके से नगण्य हो जाए। ये सारी चीजें पट्टी में सर एक संविदा कर्मी की मौत हुई है, उसके परिजन मुआवजे की बात कर रहे हैं सर, उस पर तो उसमें विभागीय नियम के अनुसार जांच करके हम उसकी व्यवस्था सुनिश्चित। लगभग 800 मजरे ऐसे हैं जहाँ पर छोड़ के मेरी बात सुनिए सर।